ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज भगवान श्री कृष्ण का 16वां अध्याय दैवीय संपदा आसुरी संपदा के बारे में श्लोक श्रवण करते हैं और श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं उसको श्रवण करें। बहुत ही सुंदर श्लोक। प्रवृत्तै च निर्वृत्तै च जनानां विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्ते सुविद्यते। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किससे निर्वृत्त होना चाहिए इसको नहीं जानते और उनमें ना तो बाह्य शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य पालन ही होता है। इस पर भगवान कहते हैं कि आसुरी गुण से बचने के लिए पुण्य की दिशा में प्रवृत्त होना चाहिए और पाप से निर्वृत्त होना चाहिए, माँ से दूर चले जाना चाहिए जहाँ कहीं पर भी पाप हो रहा, एक मिनट भी बिना रुके चले जाना चाहिए। जहाँ पाप हो रहा है तो वहाँ से निर्वृत्त के लिए बता रहे हैं और एक मिनट भी बिना रुके वहाँ से चले जाना चाहिए। मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता क्योंकि यहाँ पाप हो रहा है और यदि हमसे ही हो रहा है तो हमें वहाँ से अपने आप को बाहर निकालना होगा कि मैं ये कर्म नहीं करूँगा, ये गलती हो रही है। अंदर से जागना होगा। भगवद गीता भागने को नहीं जगाने को कहती है। अर्जुन तो भागने को राजी था कि मैं जाता हूँ यहाँ से, लेकिन भगवद गीता ने ऐसा समझाया और अर्जुन को भागने से रोका और जगा दिया। भगवद गीता कहती है जागो, भागो नहीं। आज एकादशी है, एकादशी उपवास का दिवस होता है। उपवास का क्या अर्थ है? भगवान के रात्रि का वास करना, निवास करना, आवास करना। वास का अर्थ है रहना और उप का अर्थ है नज़दीक। पास में अर्थात भगवान के पास बैठना है तो भगवान के पास बैठने को उपवास कहते हैं। हमने खिचड़ी को उपवास समझ लिया, आज खिचड़ी खाएंगे, आलू खाएंगे, हो गया बस उपवास। ऐसे नहीं होता उपवास। भगवान के सानिध्य में बैठने से होगा। भगवान को सानिध्य ही दैवी संपदा है। दैवी गुण संपदा के सानिध्य में रहना कि मुझसे दिन भर अच्छे काम होते रहें, ये दैवी गुण संपदा। तो ये दैवी गुण संपदा को भगवान श्री कृष्ण द्वारा जाने, भगवान के पास बैठना, इसी को कहते हैं कि अच्छे कामों में लगा रहूं। यही तो भगवान के पास बैठना है। दैवी गुण संपदाओं की आराधना करता रहूं, मेरे मुख से असत्य ना निकले, मैं सत्य के अभय के मार्ग पर चलूं, ज्ञान योग व्यवस्थित करूं, दान करूं, दमन करूं। दमन के लिए निराहार बताया गया है, किंतु हमने निराहार के बाद दुगना आहार किया। आज उपवास के भोजन में कितनी सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा उपवास अहंकार को बढ़ाने वाला है। तो देखिए, सुबह से शाम तक एक भोजन का नियम होता है। कितनी बार चाय पीना है, कितनी बार नाश्ता करना है, कोई गिनती नहीं है। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण यहाँ उपवास के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार का उपवास हो। ये ऐसा उपवास जो दिन में कई बार
भोजन या नाश्ता दिया जाए तो वो अहंकार को बढ़ाने वाला होता है। मैं किसी के घर मेहमान बनकर गया, वहाँ पर उसकी नंद आई हुई थी, मेहमान में था, नंद भी आई है। अब मेरी जगह पर सब बार बार आकर उसी को पूछ रहे हैं कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या लेंगे। हर 2-5 मिनट में कोई आता और कोई जी भाई जी को पूछकर उसी को पूछ रहे हैं क्या खाएंगे। और इससे मैंने एक से पूछ लिया कि उसकी तबीयत तो ठीक है ना। बार बार हर कोई पूछ रहा है पानी लाऊं, जूस लाऊं, बात क्या है। उन्होंने कहा जी आज उनका उपवास है। ना तो 5-5 मिनट में बार बार क्यों पूछ रहे हो। उन्होंने कहा कि नहीं, उनका उपवास थोड़ा अलग किस्म का है। मैंने पूछा कौन सा, तो उन्होंने कहा जब तक कोई पूछेगा नहीं तब तक वो कुछ नहीं खाती नहीं। इसलिए उसने सबको बताकर रखा है। देखिए आगे दूसरी श्लोक को श्रवण करते हैं। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुर्नीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। वे कहा करते हैं कि संसार असत्य, बिना मर्यादा के, बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है। इसलिए काम ही इसका कारण है। इसके सिवाय और क्या कारण है, और कोई कारण हो ही नहीं सकता। इसमें भगवान आसुरी लोगों के तत्व ज्ञान के विषय में बता रहे हैं कि आसुरी शक्ति के लोगों को अपनी अपनी तत्व मीमांसा होती है। वो कहते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं है, विश्व केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। काम ही केवल विश्व की निवृत्ति का कारण है। विषय भोग लेने के लिए ही तो जन्म हुआ है। अरे किसने कहा मुहूर्त निकालना चाहिए, मुहूर्त निकालने पर ही सब कुछ अच्छा होगा। शादी होगी क्या, कीड़े मकोड़े पक्षियों की शादी क्या मुहूर्त पर होती है। उसके बाद में उनके बच्चे तो होते ही हैं। ये उनका अपना तत्व ज्ञान है। यदि पापियों के कीड़े मकोड़े को योनि में जन्म मिल जाए तब भी वो मौज में रहते हैं, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग और नरक एक जैसा है। इस मस्ती में रहना जीना है। और यहाँ और यदि कोई आदमी जल्दी मर जाए तो कहेंगे वो व्यक्ति इतनी कथा सुनाता था, व्रत आचरण करता था, उसके बावजूद इतनी जल्दी मर गया। ये उनका अपना तत्व ज्ञान है। 24 घंटे नशे की धुन में जिए जा रहे हैं। पाप पुण्य सब झूठ है, ये उनके अपने तर्क होते हैं। ऐसे जो तर्क देने वाले लोग हैं वो आसुरी गुण संपदा के समीप होते हैं। ऐसे आसुरी गुण संपदा वाले लोग ऐसे तत्वों का सहारा लेकर जीते हैं। ये बात तो ध्यान से समझनी चाहिए कि आसुरी प्रवृत्तियाँ जो हैं वो लोग विरोधी हैं। भगवान ने ऐसी संपत्ति कैसे लोग विरोधी हैं। इसका भी विवेचन किया है। ये हमारे जीवन को बदलने वाला ही एक अध्याय है। हमें किस मार्ग पर चलना है और किससे अपना मोह लेना चाहिए, इसकी दिशा देने वाला है। हम लोगों को सही मार्ग पर ले जाने वाला अध्याय है। तो ये इस अध्याय को सभी प्रेमी जन बार बार पढ़ें। ये दैवीय और आसुरी संपदा के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर संदेश दिया है कि किस प्रकार व्रत होता है और आज संसार में किस प्रकार के व्रत हो रहे हैं। कौन दैवी संपदा है, कौन आसुरी संपदा है, इसके बारे में खुलकर भगवान श्री कृष्ण ने बताया है।
तो इसे जानें। और जो व्रत होते हैं उसके अंदर देखिए बार बार व्रत में खाना इसके बारे में बताया गया है। तो एक भगवान कृष्ण अगर राधा से प्यार करते हैं तो भगवान कृष्ण का संदेश को मानें और उनके अनुसार अपना जीवन यापन करें। देखिए जीवन में कितना शांति, और एक दिन आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।